बोले विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी की जय। पाप मोचनी एकादशी का महात्म व कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्र रत वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेघावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष चढ़ाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई और उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को शैलापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेघावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी पर गाना शुरू किया। मेघावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने के लिए आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचन सुनकर वह उसके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है और अब आप सोचिए मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। यह अप्सरा के वचन को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापली और दुराचारणी है, मैं तुझे धिक्कारता हूँ। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले, रे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने ये क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेघावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से
पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी के श्रवण करने व पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। इसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोली विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण नारायण।